हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ यूपी पीसीएस असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस कवर कर रही हूँ मैं। उसमें से मार्केटिंग मैनेजमेंट पहला मैंने यूनिट उठाया है, जिसमें से चैप्टर दिया है स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग। ये हम कवर करेंगे आज की इस वीडियो में। प्लीज़ अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग? स्ट्रैटेजी बिजनेस प्लान डिस्क्राइब द overall direction an organization will pursue within its environment and also guide the allocate resources. स्ट्रैटेजिक बिजनेस प्लान क्या होते हैं? जब हम एक किसी बिजनेस के लिए ओवरऑल डायरेक्शन या ओवरऑल प्लान करते हैं कि हमारा क्या इस ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होगा, उसे अचीव करने के लिए हम ओवरऑल डायरेक्शन फॉर्मुलेट बनाते हैं, उसी को स्ट्रैटेजिक बिजनेस प्लान कहते हैं। स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग प्लान outline the action necessary which is responsible when and where they will be completed and how they will be coordinated. A marketing plan is carried out within the context of firm's broader strategic business. इसके लेवल्स ऑफ प्लानिंग क्या हैं? लेवल्स ऑफ प्लानिंग इन लार्ज कॉर्पोरेशन में हमने कंटेक्स्ट में देखा है। कॉर्पोरेट लेवल वो होता है जब हम कॉर्पोरेट विद इन द कॉर्पोरेट के अंदर एक कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशनल गोल सेटअप किया जाता है, वो कॉर्पोरेट लेवल का प्लानिंग होती है। मतलब हम कॉर्पोरेट हेड क्वार्टर डिज़ाइन करता है, पूरे कॉर्पोरेट के लिए प्लान बनाता है, वो कॉर्पोरेट लेवल होता है। डिवीज़न लेवल में हम डिवीज़न इस्टेब्लिश करते हैं। ईच डिवीज़न इस्टेब्लिशेस अ प्लान कवरिंग द एलोकेशन ऑफ फंड्स टू ईच बिजनेस यूनिट। मतलब इसमें डिवीज़न लेवल में क्या होता है, हम डिवीज़न के बेसिस में हर एक डिवीज़न के लिए प्लान इस्टेब्लिश करते हैं, वो डिवीज़न लेवल होता है। बिजनेस लेवल में हर एक बिज़नेस के लिए जब हम प्लान ओवरऑल स्ट्रैटेजी डेवलप करते हैं, वो बिज़नेस लेवल होता है। प्रोडक्ट लेवल में एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट या एक पर्टिकुलर ब्रांड के लिए जब हम स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट करते हैं, वो प्रोडक्ट लेवल होता है। और इसके बाद ये ख़त्म होता है प्रोडक्ट लेवल। फिर इसमें क्या है, शॉर्ट एनालिसिस एक बिज़नेस की इन्वायरमेंट, इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर को जो बिज़नेस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, वो उससे हम क्या एक्सटर्नल इंटरनल फैक्टर बिज़नेस को अफेक्ट करते हैं, जो स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करने के दौरान हम देखते हैं। तो एक स्वॉट एनालिसिस क्या होता है? इज एनालिसिस ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। दो फैक्टर होते हैं, एक इंटरनल फैक्टर में क्या होते हैं, जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, लाइक अ स्ट्रेंथ और वीकनेस। एक्सटर्नल फैक्टर जो बाहर से कंपनी को अफेक्ट करिए, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। की कंपोनेंट्स, स्ट्रेंथ मतलब व्हाट द कंपनी डज वेल, मतलब कंपनी के पास क्या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, जैसे कम कॉस्ट में ज़्यादा कंपनी सेल कर रही है। वीकनेस क्या है, कंपनी को स्ट्रगल पॉइंट क्या है। अपॉर्चुनिटीज़, कंपनी के क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहाँ कंपनी वो जो मार्केट अभी तक नहीं कैप्चर किया, वहाँ पर जाकर कैप्चर करे अपॉर्चुनिटीज़। थ्रेट्स, क्या क्या चैलेंजेस है कंपनी को, एक्सटर्नल चैलेंजेस दैट कुड डैमेज सक्सेस। द स्ट्रैटेजिक प्लानिंग प्रोसेस। अब हम प्लानिंग मतलब स्ट्रैटेजिक प्लानिंग प्रोसेस में हम कैसे प्लान किया जाता है, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग कैसे फ्रेम की जाती है, उसका प्रोसेस देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू डिसाइडेड डिफाइनिंग ऑर्गेनाइजेशनल मिशन। आप सबसे पहले क्या है, अपना लॉन्ग टर्म कमिटमेंट डिसाइड करेंगे कि आप क्या करना चाहते हैं, आपका लॉन्ग टर्म कमिटमेंट क्या है, उस बिज़नेस में क्या अचीव करना चाहते हैं, बेस्ड ऑन फर्म से हिस्ट्री। फिर इसके बाद क्या, इस्टेब्लिशिंग अ स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट। मतलब एक विद इन द ऑर्गेनाइजेशन में हर एक डिपार्टमेंट होते हैं, हम उसमें से एक सेल्फ कॉन्टिन्यूटी डिवीज़न होता है जिसके ओन मिशंस होते हैं। प्रोडक्ट लाइन, मार्केट फोकस, मैनेज बाय टीम रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटीग्रेटिंग ऑल फंक्शन। एक पर्टिकुलर एक विद इन द डिपार्टमेंट में एक यूनिट होती है बिज़नेस की, जो उसके खुद के स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करता है। प्रोडक्ट लाइन उसी के प्रोडक्ट में जो एक सारे फंक्शन को इंटीग्रेट करके चलते हैं। फिर उसके बाद हम मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं। डिफाइन द स्पेसिफिक गोल फॉर ईच स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट, लाइक अ सेल के लिए हम स्पेसिफिक गोल डिसाइड करना, प्रॉफिट के लिए स्पेसिफिक गोल डिसाइड करना, मार्केट शेयर के लिए स्पेसिफिक डिसाइड करना। फिर परफॉर्मिंग अ सिचुएशन एनालिसिस, मतलब इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को एनालिसिस करना, क्या कंपनी के स्ट्रेंथ है, किसमें कंपनी अच्छा कर सकती है, क्या वीकनेस है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या थ्रेट है, ये परफॉर्म करना सिचुएशन एनालिसिस। फिर डेवलपिंग अ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी डेवलप करना,
ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए उसके लिए हमें क्या है वे, क्या क्या तरीके हैं हमें उस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। मार्केटिंग स्ट्रेटजी आउटलाइन द वे इन विच द मार्केटिंग मिक्स इज यूज टू अट्रैक्ट द एंड सेटिस्फाई द टारगेट मार्केट। फिर इम्प्लीमेंटिंग अ टैक्टिकल प्लान, एक शॉर्ट टर्म एक्शन डिसाइड करना, कंपनी को इम्प्लीमेंट करना, कंपनी अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर सके। अ टैक्टिकल प्लान रेफर्स टू द शॉर्ट टर्म एक्शन दैट फर्म अंडरटेक्स इन इम्प्लीमेंटिंग अ गिवन मार्केटिंग स्ट्रेटजी। फिर इसके बाद मॉनिटरिंग अ रिजल्ट, अपनी मॉनिटरिंग रिजल्ट मतलब जो हमने अभी अचीव किया, जो हमने प्लान बनाया था उसमें क्या डेविएशन है ये मेज़र करना है। मीन्स कंपेयर करना एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ फर्म एस बी प्रोडक्ट एंगेज द प्लान परफॉर्मेंस फॉर स्पेसिफाइड पीरियड। ठीक है, ये हमने प्रोसेस कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद क्या है, देयर आर 4 स्ट्रेटेजिक प्लानिंग अप्रोचेस, मतलब हम स्ट्रेटजी को कैसे प्लान किया जाता है, इसके 4 अप्रोचेस है। फर्स्ट अप्रोच है प्रोडक्ट मार्केट अपॉर्चुनिटी मैट्रिक्स एंड सॉफ्ट मॉडल, बूस्टन कंसल्टिंग ग्रुप मैट्रिक्स। थर्ड है पोर्टर जेनरिक स्ट्रेटजी मॉडल एंड फोर्थ है जनरल इलेक्ट्रिक बिजनेस स्क्रीन। फर्स्ट हम मॉडल डिस्क्राइब करते हैं। फर्स्ट मॉडल है एनसॉफ प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स। इस मॉडल में क्या बताया गया, अ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टूल दैट हेल्प्स अ फर्म आइडेंटिफाई अ ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ बाय एनालाइजिंग अ प्रोडक्ट एंड मार्केट। इसमें स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में ये एक ऐसा टूल है जिसमें कंपनी आइडेंटिफाई करती है कि इसकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ कहाँ पर है, जिससे प्रोडक्ट के बेसिस में और मार्केट के बेसिस में। इसका पर्पस क्या होता है, गाइड अ मैनेजर इन चूजिंग अ सूटेबल ग्रोथ स्ट्रेटजी बेस्ड ऑन रिस्क लेवल एंड मार्केट प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन। फॉर ग्रोथ स्ट्रैटेजी दी गई है मार्केट पेनिट्रेशन। मार्केट पेनिट्रेशन में क्या होता है, एक एग्जिस्टिंग ही प्रोडक्ट को एग्जिस्टिंग मार्केट में उतारा जाता है, उसे कहा जाता है मार्केट प्रोडक्ट। मार्केट प्रोडक्ट में क्या हो जाता है, सेल को बढ़ाया जाता है, इंक्रीजिंग सेल टू करंट कस्टमर। जो करंट कस्टमर में कंपनी दे रही है उसी को सेल बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, सेल करते हैं करंट कस्टमर को। लोवेस्ट रिस्क एमंग 4 स्ट्रैटेजी, 4 स्ट्रैटेजी में सबसे ज़्यादा कम रिस्क होता है मार्केट पेनिट्रेशन में, क्योंकि हम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को ही एग्जिस्टिंग मार्केट में उतारते हैं, तो इसमें कम रिस्क होता है। जैसे लाइक आप डिस्काउंट में देना प्रोडक्ट को, बूस्ट सेल इन सेम मार्केट, ये होते एग्जांपल होते हैं मार्केट पेनिट्रेशन। मार्केट डेवलपमेंट में क्या होता है, हम एक न्यू मार्केट में जाते हैं, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को ही हम नए जियोग्राफिकल रीजन में डेवलप करते हैं, तो ये मार्केट डेवलपमेंट होता है। मतलब ये होता है इसमें सेलिंग एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इनटू न्यू जियोग्राफिकल एरियाज एंड न्यू कस्टमर सेगमेंट को सेल करना, वो मार्केट डेवलपमेंट होता है। फिर थर्ड क्या है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट हम नया प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, एक एग्जिस्टिंग मार्केट में उतारते हैं, हम न्यू प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं, उसी मार्केट में करंट कस्टमर को देते हैं नया प्रोडक्ट इंप्रूव करके। लाइक ए यूजफुल व्हेन कंपटीशन इज हाई, इसमें आरडी एंड इन्वेस्टमेंट लगता है, रिसर्च एंड डेवलप करते हैं किसी भी प्रोडक्ट को इन्वेस्ट करने के लिए, इन्वेस्टमेंट इनोवेशन। फिर डाइवर्सिफिकेशन मीन्स को होता है सब चीज़ चेंज कर देना, नया प्रोडक्ट भी इंप्लीमेंट करना मार्केट में नए प्रोडक्ट इंप्लीमेंट करने से डाइवर्सिफिकेशन। इसमें सबसे ज़्यादा रिस्क होता है ड्यू टू अनफेमिलैरिटी विद प्रोडक्ट एंड मार्केट एंड लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट इन एंटायरली न्यू मार्केट इज़ अ डाइवर्सिफिकेशन। फिर इसके बाद सेकंड मॉडल है। सेकंड मॉडल क्या होता है, बीसीजी मॉडल। बीसीजी का फुल फॉर्म होता है बूस्टन कंसल्टिंग ग्रुप द ग्रोथ शेयर मार्केट। इसमें क्या होते हैं, 2 डायमेंशन में ये वर्क करता है, एक मार्केट ग्रोथ रेट होती है, एक मार्केट शेयर होता है, जहाँ पर कंपनी की ये इट इज़ अ टूल फॉर पोर्टफोलियो एनालिसिस टू हेल्प डिसाइड वेयर टू इन्वेस्ट। ये कंपनी को हेल्प करता है कि कहाँ मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से बिजनेस यूनिट में इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ पर डिस इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट डेवलप करना चाहिए। ये क्या है, टूल हेल्प करता है टू पोर्टफोलियो एनालिसिस टू हेल्प डिसाइड वेयर टू इन्वेस्ट एंड डाइवर्स्ट और डेवलप अ प्रोडक्ट बिजनेस यूनिट। ये 2 डायमेंशन होता है, मार्केट ग्रोथ रेट एंड रिलेटिव मार्केट शेयर। मार्केट स्टार क्या होता है, स्टार वो चीज़ होती है जहाँ पर हाई ग्रोथ भी होती है, हाई मार्केट शेयर भी होती है। तो इसमें क्या होता है, इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट कर सकता है, इन्वेस्टमेंट। कैश काउ में क्या होता है, लो ग्रोथ होती है, हाई मार्केट शेयर होता है, जनरेट है स्टेबल हाई कैश फ्लो जनरेट हो सकता है। क्वेश्चन मार्क में क्या होता है, क्वेश्चन मार्क को प्रॉब्लम चिल्ड्रन भी बोलते हैं, क्योंकि हाई ग्रोथ होती है बट लो मार्केट शेयर। डॉग्स में क्या होता है, लो ग्रोथ है लो मार्केट शेयर। डॉग में दोनों चीज़ें कम होती है, लो ग्रोथ है लो मार्केट शेयर, तो नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ्टन कैंडिडेट फॉर डिस इन्वेस्टमेंट। फिर इसके बाद क्या है, स्ट्रैटेजी के इन्वेस्ट इन शेयर, मेंटेन एंड हार्वेस्ट कैश काउ, इवेलुएट क्वेश्चन मार्क केयरफुली फॉर सेलेक्टिव इन्वेस्टमेंट और डिस इन्वेस्टमेंट। हम डॉक्स में नहीं डिवेस्ट करेंगे, वहाँ पर नहीं ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट हम उस सपोर्ट करेंगे।
पोर्टर जेनरिक स्ट्रेटजी मॉडल। पोर्टर जेनरिक स्ट्रेटजी मॉडल क्या है? पोर्टर प्रपोज दैट फर्म कैन अचीव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज यूजिंग 3 जेनरिक स्ट्रेटजी। पोर्टर ने प्रपोज किया कि कंपनी अपनी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जब भी कंपनी अचीव कर सकती है जब वो 3 जेनरिक स्ट्रेटजी यूज़ करती है, लाइक कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन एंड फोकस। कॉस्ट लीडरशिप एंड डिफरेंशिएशन एंड फोकस, अगर कंपनी कोई भी स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट अगर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करना चाहती है, अचीव करना चाहती है, तो उसे 3 जेनरिक स्ट्रेटजी को फॉलो करना पड़ता है, लाइक कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन एंड फोकस। कॉस्ट लीडरशिप में वो क्या होता है? कंपनी क्या होती है, अपना जो प्रोडक्ट है वो कम से कम दाम में बेचती है मार्केट में। फर्म एम्स टू बिकम लोवेस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर इन द इंडस्ट्री, अचीव थ्रू इकोनॉमी ऑफ स्केल। कॉस्ट एफिशिएंट ऑपरेशन, ऑफर स्टैंडर्ड प्रोडक्ट एट अ लो प्राइस। कॉस्ट लीडरशिप में क्या होता है? कंपनी अपना प्रोडक्ट जो है वो लो प्राइस में मार्केट में उतारती है टू अट्रैक्ट अ प्राइस सेंसिटिव कंज्यूमर, रिक्वायर अ हाई प्रोडक्शन कैपेसिटी। डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी में क्या होता है? कंपनी यूनिक प्रोडक्ट, यूनिक फीचर वैल्यूड प्रोडक्ट क्या ऑफर करती है कस्टमर को, लाइक अ फोकस ऑन क्वालिटी, इनोवेशन, ब्रांड इमेज, कस्टमर सर्विस, टेक्नोलॉजी। कस्टमर आर विलिंग टू पे प्रीमियम प्राइस, रिक्वायर स्ट्रॉन्ग R&D एंड ब्रांडिंग एंड डिज़ाइन कॉम्प्लीमेंटिंग। डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी में क्या होता है? कंपनी एक यूनिक प्रोडक्ट सेट करती है टू सेल अ कस्टमर। फोकस स्ट्रैटेजी में क्या होती है? कंपनी क्या है, नीच जो मार्केट सेगमेंट है उससे कैप्चर करती है, जाइए लाइक स्मॉल सेगमेंट मार्केट को कैप्चर करती है, जियोग्राफिकल या डेमोग्राफिकल या प्रोडक्टिव। इस 2 टाइप्स के फोकस एक कॉस्ट फोकस में किया जाता है। सर्व अ नैरो सेगमेंट एट अ लोवेस्ट कॉस्ट एंड डिफरेंशिएशन फोकस ऑफर स्पेशलाइज प्रोडक्ट को किया जाता है टू निच कस्टमर को। अब वही 4th मॉडल है जनरल इलेक्ट्रिक बिजनेस स्क्रीन। जनरल इलेक्ट्रिक बिजनेस स्क्रीन में क्या होता है? अ पोर्टफोलियो एनालिसिस टूल डेवलप बाय जनरल इलेक्ट्रिक मैकेंसी help a firm prioritize the investment decision across different business unit, use a 9 cell matrix based on industry attractiveness and business strength। इसमें क्या होता है? 2 डायमेंशन होते हैं, एक इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस होता है, बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ होता है। इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस एंड बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ में ये 2 डायमेंशन में वर्क करता है। अगर किसी भी इंडस्ट्री की अट्रैक्टिवनेस ज़्यादा होगी और बिजनेस स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा तो वहाँ कंपनी क्या ग्रोथ कर सकती है, तो वो कंपनी क्या इन्वेस्ट कर सकती है। इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस से कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? लाइक अ मार्केट साइज अच्छी हो, मार्केट ग्रोथ रेट, प्रॉफिटेबिलिटी, कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी, टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट, एंट्री बैरियर, इकोनॉमी ऑफ स्केल, सोशल लीगल इन्वायरमेंट। बिजनेस स्ट्रेंथ फैक्टर में क्या होते हैं? मार्केट शेयर आते हैं। बिजनेस स्ट्रेंथ फैक्टर में कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो बिजनेस स्ट्रेंथ में फैक्ट को अफेक्ट करते हैं? फैक्टर जैसे मार्केट शेयर, ब्रॉड ब्रांड स्ट्रेंथ, डिस्ट्रीब्यूशन कैपेबिलिटी, प्रोडक्शन एफिशिएंसी, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, R&D कैपेबिलिटी, कस्टमर लॉयल्टी एंड कॉस्ट मैट्रिक्स जोन में स्ट्रेटजी की इम्प्लीकेशन क्या होता है? कंपनी वहीं पर इन्वेस्ट करेगी जहाँ हाई अट्रैक्टिवनेस होंगे, हाई बिजनेस स्ट्रेंथ होती। और ये क्या होता है? सेलेक्टिव मतलब प्रोटेक्ट करना, जीरो येलो जोन कहा जाता है इसे, मीडियम अट्रैक्टिवनेस है, मीडियम स्ट्रेंथ। फोकस ऑन डिफरेंशिएशन, इंप्रूव कॉम्पिटिटिव पोजीशन, इन्वेस्ट सेलेक्टिविटी, आइडेंटिफाई निश मार्केट। हार्वेस्ट में क्या होता है? कंपनी क्या डिसइन्वेस्ट करती है, मतलब हाँ कंपनी इन्वेस्ट करना नहीं चाहती है। लो अट्रैक्टिवनेस एंड लो स्ट्रेंथ होती है, जहाँ पर जैसे रिड्यूस इन्वेस्टमेंट, हार्वेस्ट फोकस, एग्जिस्ट मार्केट। इसमें क्या होता है? स्टेप टू यूज़ अ जर्नल इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस मैट्रिक्स आइडेंटिफाई। पहले हम बिजनेस यूनिट आइडेंटिफाई करेंगे कहाँ पर हमें स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करनी है। फिर डिटरमाइन इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस स्कोर, उसका इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस स्कोर आइडेंटिफाई करेंगे, बिजनेस स्ट्रेंथ स्कोर डिटरमाइन करेंगे। फिर प्लॉट ईच एस बी ऑन